उधर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि गन्ना किसानों के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान का भी जिम्मा नहीं लेती। किसानों का 10,000 करोड़ बकाया है, मतलब उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और अगली फसल सब कुछ ठप हो जाती है। ये चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं है। प्रियंका गांधी के वार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। कहा, हमने लंबित 57,800 करोड़ का गन्ना बकाया भुगतान किया। ये रकम कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। पिछली सपा बसपा सरकारों ने गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जिससे किसान भुखमरी का शिकार हो रहा था। किसानों के तथाकथित हितैषी तब कहां थे जब किसान भुखमरी की कगार पर था। तो ट्विटर पे जो है वार शुरू हो गया है और गन्ना किसानों का जिक्र हो रहा है। चौकीदार जो है वो अमीरों की चौकीदारी करते हैं, ये प्रियंका गांधी कहती है और गन्ना किसानों की स्थिति का वो जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि 57,800 करोड़ रुपए का हमने भुगतान किया है, जो कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और ये तब कहां थे जब किसान भुखमरी की कगार पर था। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मुलायम सिंह यादव का नाम सूची में शामिल नहीं है। स्टार प्रचारकों से मुलायम सिंह का नाम गायब है। अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, अहमद हसन, राजेंद्र चौधरी, राम गोविंद चौधरी शामिल। जया बच्चन, आजम खान भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। काफी दिनों से वेटिंग में फंसी अखिलेश यादव की सीट आज कंफर्म हो गई। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी और यह क्लियर हो गया कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 के दावे पर लगी मुहर। कंफर्म हुई अखिलेश यादव की सीट। आजमगढ़ से ही लड़ेंगे अखिलेश यादव। यूपी में लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है और अखिलेश यादव के नाम के ऐलान के साथ ही लगभग सभी हाई प्रोफाइल सीटें भी तय हो गई। न्यूज 18 के एजेंडा में हमने जो दावा किया था वो सटीक साबित हुआ। पहले चुनाव में जिस सीट से पिता मुलायम सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की थी, इस बार उसी आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अपनी सीट बता दीजिए अखिलेश जी। अब तो नॉमिनेशन शुरू हो गया, अपनी सीट तो बता दीजिए। आप चुनाव लड़ेंगे ये हम लोग जानते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि आजमगढ़ मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग जिस जिले से चाहते हैं कि मैं लड़ूं, कम से कम वहां की जनता तो कहे कि मैं लड़ूंगा। नहीं, कहां से प्रस्ताव आया अभी ये बता दीजिए। फिलहाल तो अभी आजमगढ़ से है जी। तो मानकर चले आजमगढ़ से अखिलेश यादव। बात शुरू कर दोगे तो बहुत सारे प्रस्ताव आ जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको मानकर चले आजमगढ़ से अखिलेश यादव। वहां की पार्टी संगठन, वहां का लीडरशिप जब स्वीकार कर लेंगे तो मैं लड़ूंगा। आजमगढ़ सीट सपा के लिहाज से सबसे सेफ सीट मानी जाती है। यहाँ समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में अखिलेश यादव को इस सीट पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव खुद भी आजमगढ़ सीट को अपने घर जैसा बोल चुके हैं। 2009 में आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन आजमगढ़ से फिलहाल मुलायम सिंह यादव सांसद। अखिलेश यादव ने 2009 में कन्नौज सीट से लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन 2012 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अखिलेश ने ये सीट छोड़ दी थी। इस आधिकारिक घोषणा के तहत सपा के कद्दावर नेता आजम खां भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आजम खां इस बार रामपुर की सीट पर चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। बता दें कि इससे पहले चर्चा ये भी थी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी की सीट कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, मगर अब समाजवादी पार्टी ने ऐसी खबरों पर विराम लगा दिया है। अब ये तय हो गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूर्वी यूपी की सीट आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का परिवार अब
पश्चिम से यानी इटावा सैफई से बाहर निकलकर पूर्वांचल में अपना गढ़ बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे। इसके बाद उनकी विरासत संभालने के लिए अब अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में है। इससे इशारा साफ है, संकेत साफ है कि अब पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरामैन गोपी के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उधर संभल में सपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के चुनाव ऑफिस के उद्घाटन पर नाश्ते की लूट मच गई। यहां सपा प्रत्याशी ने बिना चुनाव आयोग की अनुमति से नाश्ता बंटवाकर आचार संहिता का मजाक बना दिया। प्रत्याशी के प्रतिनिधि नाश्ता कराए जाने से इनकार कर रहे हैं। नाश्ते की व्यवस्था नहीं की थी, वो इस वजह से क्योंकि हम आचार संहिता का हमने पूरा ख्याल रखा है। जब टिकट हुआ था तो टिकट के टाइम पर भी हमने किसी तरह कोई जुलूस, रोड शो वगैरह इसी वजह से नहीं निकाला क्योंकि आचार संहिता लगी है। हमें चुनाव जो लड़ना है पूरे कानून के दायरे में लड़ना है। हम नहीं चाहते किसी प्रकार की कहीं कोई इस टाइप की चुनाव आचार संहिता की कोई खिलाफ कोई बात हो। अगर ये कोई नाश्ते पानी की जैसे आप बात बता रहे हैं तो चंद कार्यकर्ता शायद हो सकता हो, मेरी नॉलेज में भी नहीं है, उन्होंने अपने स्तर से कुछ आप नाश्ते पानी का अपने स्तर से कुछ कर लिया हो तो मैं कह नहीं सकता। हमारी तरफ से किसी तरह कोई। हरियाणा की मशहूर डांसर और एक्टर सपना चौधरी अब राजनीति के मैदान में दिखेंगी। सपना ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। सपना चौधरी ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के घर पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस पश्चिम यूपी से सपना को टिकट दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर जाट और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व रहा है। 2014 में भी जाट और मुस्लिम वोटरों के अलग होने का नुकसान रालोद को भुगतना पड़ा। जाटों ने एकमुश्त होकर बीजेपी के हक में वोट किया, लिहाजा कांग्रेस हर रणनीति पर काम कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज पुलवामा हमले पर कहा है कि हमने आतंकी घटना के बाद एक्शन लिया, जबकि पिछली सरकार ने मुंबई हमले के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। 2008 में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था देश में, जब यूपीए की सरकार थी। मुंबई टेरर अटैक, मुंबई का आतंकी हमला, 166 लोग शहीद हुए थे उसमें। 140 भारतीय थे और 26 लोग 14 अलग अलग देशों से संबंधित थे। इसलिए वो घटना भारत पर आतंकी हमले की न होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन गई थी। अगर उस समय की सरकार इस सूत्र को पकड़कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहती तो बना सकती थी, क्योंकि 14 देशों के लोग मरे थे। और आपको मालूम है कि बाहर तो एक व्यक्ति भी उनका चला जाए, जान चली जाए, तो पूरे विदेशों में वो उसका प्रचार करते हैं, उसका लाभ उठाया जा सकता था। लेकिन मुझे दुख है आज कहते हुए, इतने बड़े आतंकी हमले के बाद उस समय की सरकार ने केवल पाकिस्तान को कहा कि आप कुछ कदम उठाइए और इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। ये था 2008 के मुंबई हमले के बाद की वारदात, की गई कार्यवाही कि पाकिस्तान को ये कहा कि आप कदम उठाइए और इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन एक है ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सरकार, जिसने ना उरी पे चुप्पी साधी, ना पुलवामा पे चुप्पी साधी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा और बाद में एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाया। और चलिए अब चलते हैं पप्पन पेंडुलम के पास, जो देवबंद में है और जायजा ले रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस अहम सीट पर मतदाताओं का झुकाव किसकी तरफ है, विकास के क्या मुद्दे हैं और जनता का कहना क्या है। प्रणाम, सहारनपुर के देवबंद में आए हैं, ट्रैक्टर पे बैठे हैं, सियासी माहौल समझ रहे हैं। का है रो सियासत में और कौन नेता कौन को बाजी मार रहा है, कौन कौन को टक्कर दे रहा है। बहुत सारे लोग हमारे संग हैं। कहा भैया कैसे चल रहा है चुनाव? चाचा चुनाव तो यहाँ बीजेपी का ही है,
कोई ऐसा आदमी है नहीं जो मतलब कहना बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट को भी नहीं देख रहे हो तो मोदी को देख रहे हैं। कहाँ लग रहा है जाबाज टक्कर कौन कौन में लग रही है? यहाँ टक्कर कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर है इमरान भाई की। इमरान भाई भारी मतों से जीते गए, बहुत जबरदस्त टक्कर है, एक एक वोट कांग्रेस को पड़ेगा। कहाँ लग रहा है काम भयो है? देवबंद में काम भयो है? हाँ काम भयो है। कहाँ भयो है? काफी उन्नति हुई है, पुल बना है, हाईवे निकला है, खूब काम कराए। नेताजी दिखे पिछले 5 सालन में आवे कभी समस्या को समाधान भयो? देश बचा दिया इन्होंने। कौन लूट रहा? लुटता हुआ मोदी ने। कौन लूट रहा था? कांग्रेस ही। कहाँ लग रहा हो भैया कचू होगा जाबार? कौन में टक्कर लग रही है जाबार? यहाँ से राघव लखनपाल जीतेंगे बीजेपी के। ये प्रियंका भी आ गई हैं, प्रियंका भी आ गई हैं सियासत में। प्रियंका आ गई है, भारी मतों से बहुत बढ़िया चुनाव हमारा है। कांग्रेस के भारी मतों से इमरान भाई यहाँ जीतेंगे और एक एक वोट कांग्रेस पे पड़ेगा। बीजेपी ने काम कराया है? कोई काम बीजेपी का नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ डुगडुगी बजा रहे हैं, बंदरी का नाच नचा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ने काम किए हैं पिछले। जो कह रहे बीजेपी ने काम ना कराया हो, डुगडुगी बज रही है, क्या कह रहे भैया चाचा? ऐसा है कि काम तो सभी को दिखाई दे रहा है, कार्य तो बहुत किया। सड़क जो थी बिल्कुल सही बन गई है और पुल वगैरह बन गए, किस तरह की कोई सुविधा नहीं, सबके यहाँ गैस के कनेक्शन आ चुके हैं। और तुम्हें क्या लगे भैया कुछ हैरान ना हैरो? कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को चला सकती है और पहले तो चलाती आ रही और आगे भी कांग्रेस ही चलागी। तो कांग्रेस भी जो देश की तरह जो ट्रैक्टर चलावेगी वैसे ही चलेगा जो ट्रैक्टर चलेगा। हाँ सही है, सही है, कांग्रेस ही भारी मतों से जीतेगी। तुम्हें क्या लग रहा हो चाचा ये बताओ? बीजेपी जीतेगी। मूछे पूछे बाल बाल काले करके बिल्कुल चुनाव में वोट डालवे को तैयार हो? बिल्कुल तैयार है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी के सिवा और कोई जीतने का नहीं। क्या लग रहा है? बीजेपी। तुम्हें क्या लग रहा है भैया? मुस्कुरा रहे हो, सफेद सफेद 32 दांत, क्या लग रहा है? जी यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी। तुम्हें क्या लग रहा हो भैया? बीजेपी। क्या लग रहा हो चाचा? बीजेपी। ताऊ वोट डलियो? कौन को डलियो आपकी? बीजेपी। कमल वाले को? कमल। और जी हाथी वाले और साइकिल वाले जाबार संग आए गए हैं। कोई नहीं, लखनपाल राव हाथी और साइकिल को कहा है वो? कभी दी नहीं वोट ना दें। अच्छा देवबंद में जहाँ पे तो मुस्लिम को कहे कि मुस्लिम सियासत हावी जे फैक्टर काम करे वो फैक्टर काम करे, भैया देवबंद में कौन सा फैक्टर काम करेगा? मोदी। कोई फैक्टर ना चलेगा? मोदी तो आगे सब फाल लो। काहे लिए? शेर तो एक ही हो, वो मोदी हो। चौकीदार हो? चौकीदार तो सब देश में हम भी चौकीदार है। मोदी कह रहे सब चौकीदार हैं। हाँ सब चौकीदार है। कहा भैया सब चौकीदार हैं? नहीं, सब चौकीदार नहीं, सिर्फ मोदी चौकीदार बता रहे हैं अपने को। हाथ का पंजा बहुत भारी मतों से जीतेगा और देख लेना आने वाले चुनाव में कांग्रेस ही पार्टी जीत होगी। क्या कह रहे बताओ? सीट लिखी थी अब एक भी नहीं है। 2 सीट लिखी थी अब एक भी नहीं है। कौन ही जैसे कह रहे अब की तो है कौन आए? अजी कहे से कोई फायदा नहीं है, आने वाला समय बताओगा। जनता पब्लिक जान चुकी है इनकी डुगडुगी बजानी, भारी मतों से कांग्रेस। कहा लग रहा हो लखनपाल ने काम कराया? कोई काम नहीं करवा, कभी यहाँ आए भी नहीं। कभी काम तक ना आए, काम तक ना आए कभी। यही है जी प्रधान जी के बारे में, यही रघुलपाल बात सीसी पे बैठे। इनके बार तो सीसी हुई थी शुरू में, गाँव में जब बनी थी सीसी। दिखाता ना है का? दिख नहीं रहा जी ना। काय ना दिख रहा हो? ये कांग्रेस के जी 2-1 आदमी यहाँ से जहाँ हमारा कांग्रेस को डर है, अन्य सारा काम मोदी का जी। गामन में कैसी चल रही सियासत का रंग कैसा है? मोदी और कुछ नहीं है। जे वहां में जा करके वहां में पाकिस्तान में मारा हो स्ट्राइक कई बाको ऐसा दिख रहा है? यो अमेरिका तक मार देगा जी मोदी, यहाँ तो यो पाकिस्तान तो जड़ में, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्या लग रहा हो भैया? तुम्हें क्या लग रहा है जाबार? क्या लग रहा है चुनाव में? क्या है न जा रहा है? बीजेपी जीतेगी। वोट डलियो सब 11 तारीख को? बिल्कुल सब डाले हो? ऐसे सुस्त का बोले हो? वोट डाले हो भैया? डलियो वोट? क्या लग रहा है बताओ? बिल्कुल जीतेगा भाई, लखनपाल जीतेगा। जे जब गांव में आवे हैं और बात करें तो किसानन की बात होवे, किसानन को पैसा मिल रहा है, मोदी पैसा दे रहा है? कोई पैसा नहीं आ रहा, किसानों की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इमरान मसूद बात कर रहे हैं किसान की। इमरान मसूद एक ऐसा नेता है हमारे जिले में जो सबसे बड़ा नेता है, इमरान मसूद। कोई पैसा दे रहा है? 2,000 रुपए सब तो पहले इन भाई जी का मैसेज आया, कांग्रेस के लीडर हैं, इन तो सब तो पहला है कांग्रेस के लीडर। तुम्हें क्या लगे चाचा? ताऊ ये बताओ क्या लग रहा है? देखिएगा विपक्ष जो है वो यहाँ से है नहीं, मोदी है। 11 तारीख को वोट डालियो ना डालियो? डालेंगे 11 को, जे डालेंगे, तैयारी कर रहे हैं। अब की बार तो मोदी जे 11 को वोट डालेंगे। चलो मोदी को वोट
पप्पन पेंडुलम चल रहे हैं कहीं और, फिर मुलाकात होगी। इस गांव से उस गांव और उस गांव से उस गांव, फिर मुलाकात होती है। प्रणाम पप्पन को। और आइए सुनते हैं संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं। लिप्तता कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार से रही थी और डायरेक्ट पैसे, ब्लैक मनी को एक तरह से वाइट करने की जो कोशिश रेंटल के माध्यम से किया गया, वो हमने आपको दिखाया। बंधुओं, ये एफटीआईएल का एकमात्र ऐसा केस नहीं है। मैं एक और खुलासा करने वाला हूं और ये कड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करते हुए करूंगा ताकि आप लोग अगले रविवार को भी आ सके। देखिए, ऐसा है कि ये तो एफटीआईएल को 2013 में इन्होंने रेंट में दिया, मगर बंधुओं उससे पहले 2007-8 फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से 2012-13 तक, 7-8 से 2012-13 तक इसी फार्म हाउस को, इंदिरा फार्म हाउस, मेहरौली में जो इंदिरा फार्म हाउस है, इसी फार्म हाउस को एक और इंडस्ट्रियल हाउस को रेंट पे दिया गया था और 3 करोड़ रुपए रेंटल कमाए गए। और चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं एक बार। मैं यहां पर प्रत्याशी बनकर आया था 2014 में, तो हमारा एक सपना था और मैं यकीन दिलाता हूं कि वह सपना साकार होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वह सपना था कि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो इस हमारे लखनऊ महानगर को भारत ही नहीं बल्कि एक विश्व का एक बेहतरीन सुंदर नगर बनाना चाहते थे, उस ओर हम तेजी के साथ कर रहे हैं।